अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट व्हाट इज द सर्कल? Circle, the collection of those points in a plane which are equidistant from a given fixed point. The given fixed point is called the center of the circle, and if we join any point of the circle with the center, then the line segment is called radius of the circle. And when we join any two points of the circle, the line segment formed is called a chord of the circle, and the chord which passes through the center is called diameter. कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े हैं सर्कल्स के हवाले से पहले से ही, क्लास 7th 8th 9th 10th। आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। जो हमने आज तक सिर्फ याद रखा है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आज हम सिखा देंगे आपको कि कैसे एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है आप अच्छी तरीके से यानी ये सीख पाओगे और समझ पाओगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकलता है पाई आर स्क्वायर, या इस चैप्टर में हमें ये सीखना होगा हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर मीन्स द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड एन आर्क। और इसके अलावा हमें ये भी सीखना होगा इधर एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट दो होते हैं, माइनर भी मेजर भी। सेक्टर भी दो होते हैं, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। मेजर सेक्टर में एक आर्क होती है। अगर आर्क माइनर होगी, माइनर आर्क किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री मेजर होगा बिलो 180, जिसका डिग्री मेजर अबव होगा 180, दैट आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो जिस सेक्टर में माइनर आर्क होगी तो उसको हम बोलते हैं उस सेक्टर को माइनर सेक्टर। और जिस सेक्टर में आर्क होगी मेजर, तो यानी डिग्री मेजर ऑफ आर्क होगा अबव 180 एंड बिलो 360, देन द सेक्टर इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। और इसके अलावा ये भी देखना होगा हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। और उसके अलावा ये भी कि हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आज तक सिर्फ हमने सीखा है डिग्री मेजर ऑफ आर्क। डिग्री मेजर ऑफ आर्क किसको बोलते हैं? जब आर्क के दो एंड पॉइंट्स मिलाते हम सेंटर के साथ, ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, और सेंटर पे जो एंगल बनता है बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, दैट एंगल इज कॉल्ड सेक्टर एंगल, और वी कैन से डिग्री मेजर ऑफ आर्क। लेकिन इस चैप्टर के हवाले से हमें सीखना है इधर हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, तो फिर इन्हीं को अप्लाई करना होगा पूरे चैप्टर में। तो उसके बाद हम जाएंगे सीधे एक्सरसाइज 12.1 पे। लेकिन सबसे पहले आप सीखेंगे हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, या वाई एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फॉर एग्जांपल ओ। अगर हम इसको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स, चाहे आप 4 सेगमेंट्स चाहे सेक्टर 4 सेक्टर बना देंगे, या 5 बनाएंगे, या 6 बनाएंगे, या 7 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, लेकिन आप इसको एरिया ऑफ द सर्कल सीखने के लिए हाउ इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आप सेगमेंट्स बना देंगे इवन सेगमेंट्स, यानी नंबर ऑफ सेगमेंट्स शुड बी इवन, यानी 1 2 3 4 5 6 या 2 4 6 और 10 हम इसको सेगमेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे पूरे, लेकिन इक्वल सेगमेंट्स में। पहले ऐसे एक डायमीटर, अभी तक 4 सेक्टर्स बने, और इधर ये इक्वल सेगमेंट्स बनी। इनको मैं नाम रखूंगा, इट इज फर्स्ट, सेकंड, 3 4 5 6 7 8। मैं इनको शेड दूंगा और उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पे इस सेंटर,
अब हम इनको, अगर हमें एक सर्कुलर पोर्शन मिलेगा, एक पेपर लेना है आपको, उसको सर्कल बना के काट देना है और फिर उस सर्कल को नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड करोगे, तो कट करोगे नंबर ऑफ सेक्टर्स इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने 8 सेक्टर्स में कट किया, तो ये यानी इनको मैंने नाम दिया, रिप्रेजेंट किया, सेक्टर फर्स्ट, सेक्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। मैंने इनको शेड दिया। फॉर एग्जांपल आप यानी यानी कलर्स में देंगे, यानी आप जब आप एक कार्ड दोगे, एक सर्कुलर पोर्शन यानी पेपर का, तो उसमें आप सेक्टर्स जब बनाओगे तो एक सेक्टर को आप शेड दोगे या एक सेक्टर को आप कलर करोगे ब्लू कलर, दूसरे को करोगे येलो कलर या ब्लू और रेड। तो ऑड वंस को ब्लू और रेड वंस को इवन नाम देंगे। तो अब हम इनको अलग कर निकाल के जोड़ देंगे। तो मैंने इनको कट किया, इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, इसको भी, सबको। कितने सेक्टर्स कट हो गए? 8। 8 में से 4 जो ऑड वंस हैं इनको मैं ऐसे ये सेक्टर फर्स्ट है, इट इज फर्स्ट। ऐसे आप इनको जोड़ पाओगे। देखो इधर, इट इज सेक्टर 3, इट इज सेक्टर 5, इट इज सेक्टर 7। अब देख लेना, नीचे से जोड़ दोगे। ये सेक्टर 2 आएगा इधर, ये सेक्टर 4 आएगा, ये सेक्टर 6 जोड़ देंगे इधर बाद में, सेक्टर 8। तो अगर आप देखेंगे ये करीब करीब आएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जब इन आर्क्स को आप स्ट्रेट बनाओगे ये ऐसे आएगा, लेंथ बनेगी, और ऐसे बनेगा तो ये बनेगी ब्रेड्थ। तो ये रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इन 8 सेक्टर्स को रेक्टेंगल बनेगा, वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं हम? असल में लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये लेंथ जो बनेगी ये असल में लेंथ ऑफ 4 आर्क्स, दिस आर्क, दिस आर्क, दिस आर्क एंड दिस आर्क, एरिया ऑफ 4 आर्क्स बनेगा ये। तो आर्क की लेंथ, तो अब देखेंगे एरिया ऑफ द 4, एरिया ऑफ द 4 आएगी तो 25 आर। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1, यहाँ पे कितना बनेगा? ये आर्क जब बनेगी, फिर ये आर्क हमने 4 का लिया, तो पूरी आर्क की कंप्लीट आर्क जो सर्कल है वो है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो है असल में लेंथ ऑफ 8 आर्क्स। लेकिन ये में यहाँ पे लेंथ कितनी बनेगी? 4 आर्क्स की लेंथ, तो उसका मतलब है सरकमफ्रेंस का आधा बनेगा ये, वो 1/2 इंटू सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? पाई इंटू डी। जैसे पाई इंटू डी, असल में पाई क्या होता है वो आपने पढ़ा है, रेशो ऑफ द सर्कम, रेशो बिटवीन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। सी कैसे निकलेगा? पाई इंटू डी, डी क्या होता है? 2r इंटू पाई, तो ये बढ़ेगा सरकमफ्रेंस 2πr। तो लेकिन हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है, लेंथ में कितने आर्क्स आए? 1 आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ, इन 4 आर्क्स का कुल मिला के ये कुल छोटे छोटे आर्क्स कितने हैं? 8। लेकिन हमें लेंथ लेनी है सिर्फ आर्क, 4 आर्क्स की लेंथ, वो बनेगा हाफ ऑफ पेरीमीटर, पूरे सर्कल का पेरीमीटर हमने नहीं लेना पड़ा, हमें सिर्फ 4 आर्क्स का, वो बनेगा हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज 2πr इनटू वो लेंथ आई, लेंथ कितनी बनी? हाफ ऑफ 2πr, यानी पेरीमीटर का आधा। क्यों पेरीमीटर का आधा? क्योंकि पेरीमीटर के में कितने इन्वॉल्व हो, कितने आर्क्स? 8 छोटे छोटे आर्क्स। हमें लेंथ बनती है सिर्फ 4 आर्क्स की, इसलिए ये 4 आर्क्स की लेंथ बनेगी हाफ ऑफ पेरीमीटर 2πr, तो दैट इज लेंथ।
इनटू ब्रेडथ, ब्रेडथ क्या बनी असल में ये वाला, ये जो है ये बनेगा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द आर्क ऑफ द सर्कल विद द सेंटर, तो ये सेक्टर का रेडियस बनेगा, टू टू कैंसल, वो बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर. So in this way we will find the area, we will write the area of the circle is always equal to pi r square, pi r square. तो इसको मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा. आपको पहले क्या लेना होगा, एक पेपर लेंगे सर्कुलर पोर्शन, उसको नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड करोगे. फॉर एग्जांपल 8 सेक्टर्स में कैसे 8 सेक्टर बनेंगे, 2 डायमीटर्स ड्रा करेंगे, फिर और 2 डायमीटर्स ड्रा करेंगे, इनके बीच में 1 डायमीटर, इनके बीच में 1 डायमीटर, 8 सेक्टर्स में कट किया. तो आप इस पेपर को सर्कुलर पोर्शन को कट करना है 8 सेक्टर्स में, फिर 8 सेक्टर्स को यानी जोड़ देना होगा. 4 सेक्टर्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 3 5 7 को ऊपर जोड़ देंगे और नीचे आएंगे और 4, वो ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है, तो फिर ऐसे ये आएंगे 4 सेक्टर्स. तो 4 सेक्टर्स की लेंथ जब बनेगी तो ये बनेगा पूरा एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल आएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि जब हम 4 सेक्टर्स के बीच, 4 सेक्टर्स ऊपर 4 सेक्टर्स नीचे रखेंगे, ये बनेगा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और लेंथ क्या बनेगी 4 आर्क्स, छोटे छोटे 4 आर्क्स की टोटल लेंथ, वो बनेगा पेरीमीटर का, पूरे सर्कल का पेरीमीटर का आधा, तो दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर इनटू बनेगा ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बनेगी उस रेक्टेंगल की आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, 2 2 कैंसल, पाई आर स्क्वायर बनेगा एरिया ऑफ द सर्कल. अब इसके बाद हम दिखाना चाहेंगे आपको एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ, इट इज फॉर एग्जांपल थीटा, सेक्टर एंगल इज थीटा. तो अब हमें निकालना होगा इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे. फॉर एग्जांपल हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. इफ द एंगल center angle is equal to 360, then area is equal to what. जब 60 एंगल बनेगा तो एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर. इफ द एंगल इज 1 डिग्री, अगर ये 360 रिड्यूस करेंगे 1 डिग्री को, तो यानी अगर ये एंगल बीच वाला सर्कुलर कंप्लीट एंगल रिड्यूस होगा 1 डिग्री, then area of the sector is equal to, तो जब एंगल 1 डिग्री होगा तो सीधे 1 डिग्री समझो कि ऐसे, ये तो सेक्टर ही बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी इक्वल टू, जैसे 12 ऑरेंजेस आते हैं 60 रुपीज़ में, अगर 1 ऑरेंज लेना होगा तो 60 डिवाइडेड बाई 12, अगर फिर 3 ऑरेंजेस तो 60 डिवाइडेड बाई 12, एक ऑरेंज का कास्ट मल्टीप्लाइड बाई 3. ऐसे ही if the angle is 360 then area is equal to pi r square, and if the angle is 1 degree then area of the sector will be equal to pi r square divided by 360. If area is pi r square then angle is 360. If the angle is this, तो ये बनेगा pi r square divided by 360. तो if the angle is theta, then if the angle is theta, sector angle is theta, then area of the sector
will be equal to pi r square divided by 360 into एंगल कितना होगा, अगर 2 डिग्री इंटू 2, अगर 10 डिग्री इंटू 10, अगर 360 फिर से लेंगे 360 कैंसिल, फिर से रहेगा पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर एंगल होगा थीटा तो मल्टीप्लाइड बाई थीटा, तो इट बिकम्स थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इनटू हम लिखते हैं इसको पाई आर स्क्वायर। तो ये है फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं फिर से समझाऊंगा, अगर पूरा एंगल कंप्लीट एंगल हम लेते हैं तो कंप्लीट एंगल जो ओ पे बनेगा सेंटर पे, अगर कंप्लीट एंगल 360 होता तो वहाँ पे एक सर्कल बन जाता है, तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम एंगल डिक्रीज करेंगे 360 से लेके 1 डिग्री पे आएंगे, तो यूनिटरी मेथड 1 डिग्री अगर एंगल होगा तो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर, पूरे एरिया को डिवाइड करेंगे इन, यानी हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, डिवाइड बाई 360। तो इसी तरीके से तो ये एक का निकला, जैसे मैंने बोल दिया इफ द कास्ट ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू 60, then the cost of 1 orange equal to 60 divided by 12, so that is equal to 5. Then we can find area of the number of oranges. For example, 3 oranges, 60 divided by 12 into 3. I say if the angle is 360, area is pi r square, and area of the circle. If the angle is 1 degree, then the area of the sector is pi r square divided by 360. If the angle is theta, then the area of the sector equal to pi r square divided by 360 into theta. और इसको हम ऐसे लिखते हैं, थीटा पहले लिखेंगे, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना होगा, आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, पाई का वैल्यू तो आप लेते ही हैं 22/7 और यू कैन से 3.14। और मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया अगर थीटा मालूम होगा, यानी सेक्टर एंगल तुम्हें मालूम होगा, पाई तो मालूम होता ही है, और रेडियस मालूम होना चाहिए। यानी एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ द सेक्टर, एंड यानी सेक्टर एंगल और डिग्री मेजर ऑफ आर्क। ये दो चीज़ें अगर मालूम होंगी तो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी सेक्टर, चाहे सेक्टर माइनर होगा या मेजर होगा, फार्मूला यही रहेगी, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम दिखाने आपको जा रहे हैं length of arc, length of arc. For example, there is a circle, arc की लेंथ कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए बी, आर्क ए बी की लेंथ कैसे निकालें, यानी ए और बी को अगर इस आर्क को मेजर करेंगे, ये लेंथ कैसे इसको मेजर करेंगे, तो इसके लिए भी आप यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल है इट इज आल्सो एन आर्क, लेकिन इट इज कंप्लीट आर्क। तो अब लेंथ ऑफ आर्क क्या निकलती है, इफ द एंगल इज 360 देन लेंथ ऑफ आर्क, वहां पे लिखा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ लेंगे लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि ये सर्कल भी है लेकिन इट इज अ कंप्लीट आर्क। आर्क बोलते हैं पार्ट ऑफ एनी सर्कल, ये सर्कल कंप्लीट कर होने एक किस्म आर्क मगर सच कंप्लीट आर्क, यानी ये आर्क ही इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट ऐसे अक पॉइंट आर्क। लेंथ ऑफ आर्क विल बी इक्वल टू, तो इस आर्क की लेंथ क्या है, कंप्लीट सर्कल की बाउंड्री बनेगी ये, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर और पाई डी या पाई 2 पाई आर। तो इफ द एंगल इज 1 डिग्री, देन अगर हम इस एंगल को डिक्रीज करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क, जब हम एंगल को डिक्रीज करेंगे ये आर्क बनेगी ओपन, तो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360। तो इफ द एंगल इज, अगर आर्क का एंगल होगा, यानी सेंटर पे जो एंगल, आर्क के दो पॉइंट्स मिला देंगे, अगर ये एंगल होगा थीटा, तो एंगल थीटा होगा, तो देन ए लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ए बी क्या बनेगी, शाबाश, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इनटू बनेगा थीटा विच इज इक्वल टू, थीटा को पहले लाएंगे, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इनटू, वहाँ पे लिखते थे पाई आर स्क्वायर सेक्टर के लिए, यहाँ पे लेते हैं 2 पाई आर। तो अगर हमें निकालना होगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एनी सर्कल, वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बाय दिस फार्मूला, थीटा
थीटा मीन्स डिग्री मेजर ऑफ आर्क, यानी the angle formed by the two radii at the center, that is sector angle divided by 360, or degree measure of arc divided by 360 into 2 pi r, that is circumference. r मालूम होना चाहिए, थीटा मालूम होना चाहिए, और पाई का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। वो आर्यभट्टा ने वैल्यू दिया था पाई का वैल्यू, वो उसने दिया था आर्यभट्टा, वो भी इंडियन ये जो इंडियन मैथमेटिशियन था, वो कहाँ से कहाँ तक 476 में बारहम हुआ, और फिर वो इंतकाल कर चुके हैं 550 में। 476 ये डेट ऑफ बर्थ है, 550 और ये साल है उसके गुजर जाने का। तो 476 में बारहम हुआ, 550 तक जिंदा रहा। तो अब इसने यानी पाई का वैल्यू दिया था 62832 अप्रोक्सीमेटली। पाई का वैल्यू इसने आर्यभट्ट ने 62832 डिवाइडेड बाई 20,000, और वो निकलता है यानी डेसिमल फ्रैक्शन में 3.1416 अप्रोक्सीमेटली। ये पूरा वैल्यू नहीं है लेकिन नियरेस्ट टू दिस। तो अब उसके बाद आया यानी एक नया इंडियन मैथमेटिशियन 1887 तो यानी 1887 में बारहम, लेकिन 920 तक ही जिंदा रहा। तो नौजवान मैथमेटिशियन था, उसने ये दिया, इसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन ने पाई का वैल्यू दिया था एक छोटा सा फ्रैक्शन 355 डिवाइडेड बाय 113, और अगर इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन लोगे तो वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.1416। अगर दो डिजिट्स तक लेंगे 3.14। तो थीटा का वैल्यू हमेशा हम लेते हैं 3.14, यहाँ आप लेंगे 22/7। अगर इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन लोगे वो भी आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.14। एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है पाई का, लेकिन दीज वैल्यूज आर अप्रॉक्सीमेट यानी approximate values for the pi. Pi is actually the ratio between the circumference of the circle to its diameter, और इसका पाई का वैल्यू हमेशा हम लेते हैं 3.14, और यू कैन टेक 22/7। तो अब जब हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना होता है तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं? थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी थीटा डिवाइडेड बाई 360 into circumference, that is 2 pi r, or theta by 360 into, अगर 2 pi r नहीं लेंगे तो pi into d, it is also the circumference into theta by 360, it is the length of arc, and area of the sector equal to area of the circle multiplied by theta divided by 360, where theta is the sector angle or degree measure of a आर। और एरिया ऑफ द, इस क्लास में हमने सीखा एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालते हैं थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द ये लेंथ ऑफ द आर कैसे निकालते हैं थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई इंटू डी आर इंटू 2 पाई आर। तो ये 3 फार्मूलाज आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। अगले क्लास में हम दिखा देंगे आपको हाउ कैन वी फाइंड द एरिया माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। सेगमेंट्स के लिए दो अलग अलग फार्मूला, माइनर सेगमेंट के लिए एक फार्मूला और मेजर सेगमेंट के लिए एक फार्मूला, और उसके बाद हम सीधे जाएंगे एक्सरसाइज 12.1। तब तक के लिए भी अमान।